हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग देख चुके हैं। अब बस मैं घर की इस स्थिति को बिल्कुल काया पलट करने वाली हूँ घर की। उसके बाद मैं जाऊँगी आरू को स्कूल लेने के लिए। खाना वगैरह मेरा बन चुका है क्योंकि हस्बैंड का टिफ़िन पैक किया था और आरू के लिए भी टिफ़िन पैक किया। दोनों का लंच बन चुका है। तो खाना वगैरह मेरा सुबह एक्चुअली में बन जाता है मॉर्निंग में ही सबसे पहले, क्योंकि ये लोग ऑफिस जाते हैं तो मुझे बनाना ही पड़ता है। फिर अब घर की स्थिति तो आप देख सकते हैं, सब तरफ से यही हाल है। चलिए तो मैं एक बार घर की काया पलट कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सुबह सुबह का टाइमिंग कितना ज़्यादा बिजी होता है ना, क्योंकि सुबह एक्चुअल में हस्बैंड भी सुबह इतनी जल्दी जाते हैं ना, तो साथ के साथ ना सफाई वाला काम भी हो नहीं पाता है। तो मैं इधर कारपेट पे बैठ के सब्जी वगैरह सुबह कट करती हूँ, तो बकेट वगैरह यहीं रखी रहती है। अब आरू उठता है ना, तो उसे खेलने के लिए कहीं पोटैटो चाहिए, कहीं कुछ चाहिए, तो वो यहाँ पर बैठ के खेलता रहता है। तो इसलिए मैं सुबह में हाल के हाल नहीं हटा पाती हूँ, क्योंकि उसे स्कूल भेजना होता है ना, तो मुझे उसका थोड़ा सा माइंड सेट करना पड़ता है, उसको हाँ प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे बच्चा सो के उठ के एकदम से आलस में आता है कि भाई नहीं, उसका मन है स्कूल जाने का नहीं हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा मूड ऐसा कर देती हूँ कि हाँ खिला के थोड़ा सुबह सुबह उसको थोड़ा सा खिला देती हूँ, तो उसका मूड हो जाता है कि हाँ चलो मुझे स्कूल जाना है। इसलिए सुबह सुबह मैं ना हाथ के हाथ सारे समेटा नहीं कर पाती हूँ। सुबह बस इतनी भड़बड़ का काम होता है ना सुबह का, कि मैं सुबह का तो शूट कर भी नहीं पाती हूँ। उसके इन लोगों के चले जाने के बाद का ही शूट जितना होता है हो पाता है। तो यहाँ पे मैं भगवान जी के गाने लगा रही थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मेरे दिन की शुरुआत कान्हा जी के साथ ही होती है। जैसे जैसे जिनका दिन होता है, तो बस मैं यहाँ भगवान जी के गाने लगा रही थी। गाने लगाने के बाद क्या होता है ना, मैं भी मग्न हो जाती हूँ। तो इसी बहाने मुँह से कुछ नहीं तो भगवान का नाम ही निकलता रहता है। उनके भजन गाती रहती हूँ, साथ साथ अपने काम में भी मग्न रहती हूँ। सुबह सुबह स्लैब भी इतनी फैल जाती है ना कि इन लोगों का नाश्ता खाना सबका बनाओ करो ना, तो बहुत ज़्यादा फैलाव हो जाता है। सुबह समेटने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। फिर इन लोगों को जब भेज देती हूँ, आरों को स्कूल छोड़ के आती हूँ, उसके बाद मैं इतनी ऐसी चैन की सांस लेती हूँ ना, अब मैं आराम से अपना काम कर लूँ, क्योंकि अब कोई बीच में डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता। क्योंकि आरू रहता है ना, तो वो इतना मुझे परेशान करता है। मैं अगर एक जगह से समेटूंगी ना, तो वो दूसरी जगह फैला देता है। मैं तो ऑल टाइम, अब बच्चे हैं, देखो बच्चे तो शैतानी करते ही हैं, उसका क्या ही कहूँ। बच्चों को अपन नहीं रोक सकते हैं। इसलिए तो फिर जब बस जिस दिन वो स्कूल नहीं जाता है उस दिन बस मत पूछो क्या होता है। अदरवाइज़ बाकी दिन तो मैं उसको स्कूल छोड़ के आके बहुत जल्दी जल्दी अपना सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे उसको लेने जाना होता है इसलिए। और मेरा एक्चुअल में टाइम है कि मुझे इतने ही टाइम के अंदर अपने सारे काम ख़त्म करने हैं। मतलब जो पहले वाले काम होते हैं, उसके बाद तो डे का शेड्यूल तो चलता ही चलता रहता है। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू वगैरह कंप्लीट हो गई। मैं बस ये सारा कूड़ा वगैरह एक साथ समेट दूँगी, उसके बाद मैं किचन की सफाई करूँगी, क्योंकि सब ये झाड़ू वाड़ू कूड़े वाले भैया भी आने वाले हैं, तो बस कूड़ा ही सब समेटे के एक साथ रख दिया है। आएंगे तो तुरंत ही फेंक दूँगी। स्लैब पे जब तक सारा सामान व्यवस्थित तरीके से ना रखा हो ना, चैन ही नहीं पड़ता। जब तक अपनी किचन अपना घर अपने हिसाब से मैं सेटल नहीं कर लेती ना, मतलब मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि पता नहीं मैंने क्या काम नहीं किया है। अगर कुछ भी काम रह जाता है ना, तो ये लगता है हे भगवान, आज मैंने ये कैसे नहीं किया, मुझसे ये कैसे छूट गया। तो बस यहाँ पर बोतल वोतल सब धो के मैं हाथ के हाथ भर के रख देती हूँ। पानी पीना होता है तो हम बोतल ही रख लेते हैं, क्योंकि हम ना वो गिलास वगैरह बार बार यूज़ नहीं करते हैं। आरू को तो गिलास से दे देती हूँ, बाकी हम लोग तो बोतल से ही पी लेते हैं। तो बस यहाँ पे सारी सफाई हो गई थी। किचन के बर्तन वगैरह मैंने सारे समेट दिए थे। बस जो किचन के कपड़े हैं उनको लास्ट में वॉश करके सूखने के लिए डाल देती हूँ। झाड़ू वगैरह लग गई थी, किचन समेट गई थी। उसके बाद पोछा लगाना था। तो बहुत से लोग मुझे अब ये वीडियो देख के शायद मुझसे ये बोलें कि अरे आज के टाइम में भी आप बैठकर पोछा लगाती हो। तो देखिए, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अब मॉप से लगाना मतलब लगा सकती हैं, बेनिफिट है, सब कुछ ठीक है। बट इससे क्या होता है ना, आजकल इतना बिजी शेड्यूल है ना कि आप अपने लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं निकाल पाती हो। तो कुछ नहीं तो इसके बहाने ही सही आपकी थोड़ी सी बॉडी एक्सरसाइज भी होती है। थोड़ा सा बैठते उठते करते हैं, थोड़ा सा तो एक्सरसाइज होती ही है। इसलिए मुझे बैठ के पोछा लगाना बहुत पसंद है। बाल आपको मेरे पूरे घर में मिलेंगे, पोछे में मिलेंगे, विद बस अलावा मेरे सिर के अलावा आपको बाल पूरे घर में मिलेंगे। यहाँ नहा धोकर मैं पूजा करने के लिए आ गई थी। बस पूजा करके रेडी होके मैं आरू को लेने के लिए स्कूल चली जाऊँगी। तो यहाँ पर भगवान जी के बर्तन वॉश करने के लिए ले गई थी मैं। फिर आके भगवान जी का नहान वगैरह करवाया, उनकी पूजा करी, तुलसी जी को पानी दिया। उसके बाद मैं आरू को स्कूल लेने जाने के लिए रेडी हो गई थी।
आरू को स्कूल से लाकर बस उसका चेंज करवाती हूँ। वो देख लेता है कि अगर शूट हो रहा है तो उसको इतना मज़ा आता है ना कि बस वो कैमरे में देख के इतना एंजॉय करता है। आप उसकी हरकतें देख सकते हैं, उसकी सारी एक्टिविटी ना कैमरे के आगे ही होती हैं। कैमरे के पीछे तो एक्टिविटी हो ना हो, कैमरे के आगे उसकी सारी होनी है। उससे इतना मज़ा आता है ना, उसको खुद को देखने में उसे बड़ा सुकून मिलता है। तो पता है जब भी वो देखता है ना कि वीडियो शूट हो रहा है तो बस तुरंत कैमरे के सामने आ जाएगा। वो एक भी मौका नहीं छोड़ता कैमरे के सामने आने का, देखना फिर से आ जाएगा। वो मिर्च लड़का सच्ची में गजब है यार। मुझे आ रही वैसे कितने मजे आते हैं देखो तुम। वीडियो शूट करोगे तो टाइम इसको बड़े मजे आते हैं, पूरा एंजॉय करता है ये। जितनी देर आरू का पानी गर्म हो रहा था, गीज़र ऑन कर दिया था, सर पानी गर्म हो रहा था, तो मैं तो क्या होता है ना, एक्चुअल में सुबह सुबह कुछ खाया नहीं था तो बस बिस्किट्स ही खा रही थी मैंने कहा इसको नहला दूँगी, उसके बाद ही खाना वगैरह खाऊंगी। तो उसको रेडी करने में भी मुझे आधा पौन घंटा लग जाता है, तो तब तक मैंने अपनी भूख बिस्किट से ही मिटा ली। यहाँ पर उसका पानी बस चेक कर रही थी गर्म हो गया कि नहीं, क्योंकि बच्चा है, ज़्यादा देर पानी में भी नहीं रख सकती। तो मैं जब तक उसका पानी पूरा प्रिपेयर हो जाता है तभी उसे वॉशरूम में ले जाती हूँ। अपना पटा वो खुद ही लेकर आ जाता है। उसे पटे पे बैठ के ही नहाना अच्छा लगता है, ज़मीन वैसे भी ठंडी होती है। तो यहाँ आरू नहा धोकर रेडी हो चुका है। तो आरू भी नहा धोकर रेडी हो गया और मैं कर रही हूँ अपना खाना गर्म। जैसा कि मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि मैं अपनी रोटियाँ सेक कर घी लगाकर नहीं रखती हूँ, उनको हल्का हल्का सेक के रख लेती हूँ। और जब मैं मुझे खाना होता है तो मैंने करारी करके मैं घी लगा खा लेती हूँ। तो इस तरह से मुझे खाना मैं तब खा लेती हूँ, तो अच्छा होता है। क्योंकि ना आ रहा हूँ 1 मिनट, क्योंकि ना सर्दियों में ठंडा खाना वैसे भी अच्छा नहीं लगता। बस मेरा खाना गर्म हो रहा है, इसके बाद हम और आलू खाएंगे खाना। उसके बाद मुझे कराना है उनको होमवर्क, क्योंकि आज शाम को जाना है सामान लेने के लिए। और ये इतनी जल्दी सामान इसलिए समेटा जा रहा है क्योंकि इन्हें जाना है मार्केट। मार्केट जाने का एक्साइटमेंट आप देख सकती हैं। और रखो, और देखो वो डला है टॉय उधर से, वो उठा के लाओ डोर के पास। हाँ ये देखो ये रहा, हाँ वो देखो, हाँ सारे टॉयज उठाओ। हाँ सारे टॉयज लो। कहाँ कहाँ डले हैं? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, वो देखो आपके पीछे डला है, वो डला है, वो देखो टॉय उठाओ। जल्दी करो, फिर मार्केट जाना है ना मिस्टी को। वेरी गुड। अरे मेरा आरू तो कितना काम करता है। हाँ ये बकेट रखी है, ये भी उठा के रखो। ये बकेट डली है, उठाओ। हाँ ये भी उठा के रखो। हाँ ये भी वहाँ रखो। वेरी गुड, होगी सारी सफाई। चलो मार्केट चलें। एक्साइटमेंट देखो मार्केट जाने का। अरे रेडी नहीं होना, पहले रेडी तो हो लो। कॉम्ब लेके आओ, चलो कॉम्ब करें। हाँ एक्साइटमेंट देखो कितना गजब का है, मार्केट जाने का एक्साइटमेंट। ओ माय गॉड। ऊपर मुँह करो, अभी क्रीम और लगा देंगे। हैं टोपा लगानी है भाई, मेरा बच्चा टोपा लगाएगी, मेरी गुड़िया, मेरी बेटी टोपा लगाएगी। मेरी मिस्टी हो तुम तो। टोपा लगाना है तुम्हें? टोपा इतनी ठंड नहीं है टोपा लायक। वो लगाना है तो मम्मा लगा देगी अपनी बेटी के। मम्मा ननाई टोपा। हाँ मम्मी लगा देती टोपा मिट्टी के। मिट्टी के टोपा लगा दे। और हम और आरू रेडी होकर पहुंच गए थे सामान लेने के लिए, क्योंकि आज महीने का राशन जो आता है ना, बस वही राशन लेना था, ग्रोसरी वगैरह। यहाँ पर क्या होता है ना, आरू को ना बड़ा मज़ा आता है। मैं जैसे उसको सामान देती जाती हूँ तो वो ना जल्दी जल्दी सारा सामान बकेट में रख देता है। जैसे कि जल्दी एक रखे आऊँगा, फिर मम्मी दूसरा सामान देगी रखने के लिए। इस काम में बड़ा मज़ा आता है। वो मुझसे कहता है मम्मा मार्केट चलो, मार्केट चलो, सामान लेना है। तो वो इसीलिए बोलता है, उसे यहीं पर आने का ना बड़ा अच्छा लगता है, शॉप में आना, सामान वगैरह लेना। तो इसीलिए वो मुझसे कहता रहता है कि मम्मा मार्केट चलो, सामान लेना है। तो यहाँ मुझे ना आरू की वजह से बहुत हेल्प मिल जाती है। जैसे मैं उसको सामान देती जाती हूँ, वो जल्दी जल्दी बकेट में सारा सामान रख लेता है।
क्योंकि सब सामान का अलग अलग सेशन है ना, किसी किसी का अलग, किसी का अलग, तो इसलिए ना मैं अलग अलग जगह से लेने जाती हूँ, तो मुझसे लेकर सारा सामान बकेट में रख देता है। वाकई में कहते हैं ना कि बच्चों से बहुत सारा लग जाता है। मेरा तो आरू अभी वैसे बहुत छोटा है, लेकिन वाकई वो मुझे परेशान तो क्या ही करता है, बच्चे देखो सभी करते हैं। तो यहाँ पर नमकीन का सेशन था। मुझे मिक्सचर वाली पसंद है, मैंने अपने लिए मिक्सचर वाली ली थी और एक चटपटा वाली ली थी, क्योंकि भेलपुरी में ना यही वाली नमकीन अच्छी लगती है। और आलू भुजिया है आरब की फेवरेट, तो नमकीन वगैरह ले ली थी। फिर इधर बिस्किट का सेशन था। मुझे क्या होता है ना, जैसे आरब को बिस्किट अच्छे लगते हैं, मैं तो क्या डेली नहाने के बाद क्या होता है ना, खा ही लेती हूँ एक्चुअल में पूजा वगैरह करके। तो मुझे ऐसे ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ मुझे कुछ बिस्किट्स वगैरह अच्छे लगते हैं, ज़्यादा नहीं, दो मतलब ऐसा ये वाले ना डाइजेस्टिव के हैं, तो बहुत बिस्किट मतलब हेल्दी भी रहती है और टेस्टी भी लगती है, मतलब अच्छी लगती है खाने में। तो मैं ना यहाँ पर पूरा मंथ का ही पूरी मंथ की ग्रॉसरी ले रही हूँ, तो इकट्ठा ही सारा सामान ले रही हूँ, जिससे बार बार आने का ना काम ना रहे। और मैगी तो मुझे तो क्या सबको ही मैगी बहुत पसंद है। पहले मैं आरब को ये सब चीज़ें नहीं देती थी जब वो छोटा था, बट अब वो समझदार हो गया है, तो अगर उसे मैगी दिख जाती है ना, तो बस उसको मैगी चाहिए, फिर तो चाहिए। लेकिन उसका जिद वाला काम नहीं है, अगर मैं उसको मतलब उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया तो वो मैगी भी भूल जाएगा, फिर उसका ध्यान दूसरी चीज़ में लग जाएगा। मतलब ये नहीं कि अगर उसे चाहिए तो ये चीज़ बना कर ही दो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कभी कभी बच्चे की ज़िद पूरी भी कर देती हूँ मैं, हमेशा नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा सामान कंप्लीट पूरा ले लिया था मैंने। यहाँ पर हो रही थी बिलिंग, और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, उनका ऑफिस से रिटर्न का टाइम था, तो यहाँ पर उन्हें कुछ सामान लेना था, तो वो सामान देख रहे थे। और आरब तो पापा के आने से ही खुश हो गया था, तो ये आरब को लेके घर चले गए थे। उसके बाद मैं इस डिलीवरी वाले भैया हैं, मैं जैसे हम शॉप से सामान ले लेते हैं ना, तो ये भैया घर पर डिलीवरी करवा देते हैं। ये देखो घर आते ही इनका फैलाना चालू, सामान आते घर में देर नहीं हुई, इनने फैलाना स्टार्ट कर दिया जी। देखो तो शैतान है लड़का। आ रो गंदी बात, सामान ऐसे नहीं करते। तो रात का खाने का टाइम हो गया था, तो खाने में मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी। मतलब ये सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बनी, क्या मतलब हमेशा ही अच्छी बनती है, क्योंकि मैं जैसे कुछ ना बाहर के मसाले इसमें कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, सारे होममेड मसाले यूज़ करती हूँ। और इसके साथ ही बनाई थी मैंने मेथी की रोटी। पहली रोटी का हाल कुछ ऐसा हो चुका था जैसे कि मैं बहुत बड़ी अनाड़ी हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं था। कभी कभी अच्छे अच्छे खिलाड़ी होते हैं ना, उनसे भी वो भी पहली बॉल पर ही आउट हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। तो खाने में मैंने मटर आलू की सब्ज़ी, हरी धनिया की चटनी और मेथी की रोटी बनाई थी। लेकिन हस्बैंड ने बोला कि मुझे इससे रोटी नहीं, मुझे पराठे खाने हैं, तो फिर मैंने रोटी हटाकर उनके लिए पराठे बना दिए थे। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सपोर्ट मी।